स्क्रीन पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला असम राज्य में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थिर वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस निसार अहमद का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि प्रोफेसर के एस निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ठीकरी पहरा पंजाब एवं हरियाणा में उपयोग किया जा रहा है कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए, ना इधर से उधर ना उधर से इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए वाली दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्र के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से सैनिटाइज होने के लिए डीआरडीओ ने यूवी सैनिटाइजर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त कौशल बीमा, माफ करिएगा कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त कैशलेस बीमा कवर प्रदान कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में उगने वाले केसर को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी के नए चेयरमैन जो हैं श्रीकांत माधव वैद्य नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो चीन ने 2019 में सबसे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी विकसित की, नई चीज़ें बनाई और उसका पेटेंट अपने नाम पर करा लिया। मतलब वो चीज़ जब तक चीन नहीं चाहेगा जब तक दूसरे लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर जो है 38.2% के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद देशों के खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में हुई मीटिंग में दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2.2 बिलियन डॉलर भारत को देने की आर्थिक मदद आश्वासन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने उद्योग निकाय नरेडको और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योग के लिए कितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का अनुग्रह किया, मतलब पैसे मांगे हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इन उद्योगों ने भारत से 200 बिलियन डॉलर अनुग्रह देने का आग्रह किया है कि भैया इतना कुछ दो जो अभी अर्थव्यवस्था के कारण हमारे पास नहीं है, कम से कम उससे हम कुछ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और किस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष में निधन हो गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शांति हीरानंद चावला का पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित हुई थी उनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गोलकीपर हैं इंग्लैंड के जिनका नाम है पीटर बोनेटी, जिनको द कैट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बतलाइए। राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक की लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्टर्लिंग मॉस हैं, मोटर स्पोर्ट्स के दिग्गज हैं, ब्रिटिश चालक थे जिनका लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मई तक रद्द करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इस घोषणा को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक फोरम, विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक उद्यन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की जो दर है उदारीकरण जो 1991 में हुआ था उससे भी खराब रहने की संभावना है कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्थिक क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और किस देश के बीच मुद्रा विनिमय समझौते की सहमति के लिए प्रयास कर रही है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ भारत जो है मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पादन में भारत जो है शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आरबीआई ने हाल ही में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण भुगतान के हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने की छूट देने के निर्देश दिए हैं आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की आर्थिक व्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने से कितने प्रतिशत के बीच रहेगी, बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाए 1.5 से 2.8% के बीच रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा क्वेश्चन आपके सामने। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के बीच वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा जो है 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उससे ज़्यादा भी बढ़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। और अब विदेशियों को उनके देश भेजने की तैयारी भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन को है कितने दिन के लिए बढ़ाया था, सेकेंड लॉकडाउन, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो सेकेंड लॉकडाउन जो है 3 मई तक के लिए बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया, निम्न में से किस दिन मनाया ये सियाचिन दिवस, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय सेना ने 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने भारत को मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को बी.आर. अंबेडकर की जयंती हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर। भारत और अमेरिका मिलकर ये आने वाले समय के लिए रिसर्च पर साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉलेब कैट, ऑप्शन नंबर सी, कॉलेब कैट नाम से सॉफ्टवेयर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.9% भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने एक जर्नल में यानी कि एक पत्रिका में उसके छपे हुए कॉलम में कहा है कि किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजाति टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में चमगादड़ की 2 प्रजाति हैं, टेरोपस और रूसेटस, इसमें
कोरोना वायरस का पता लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने 11 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्थान को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली राशि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रोकने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व चागास रोग दिवस, वर्ल्ड चागास डिसीज डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को वर्ल्ड चागास डिसीज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के प्रमुख बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन को नियुक्ति मिली है। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है जो मैंने कल के वीडियो में आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। कल के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे होम पेज पर जाकर क्लिक कर सकते हैं या आप हमसे लिंक मांग सकते हैं। हम आपको कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे। आप अगर हमें कमेंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कल का वीडियो है उसके लिए हम आपको कमेंट शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे वीडियो की, या आप हमारे होम पेज पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो करंट अफेयर्स के मॉडल टेस्ट पेपर के पर डे बनते हैं। अभी तक जो भी वीडियो बने हैं उन सभी को आप देख सकते हो। होम पेज पर जाकर आप पर डे के वीडियोस को टाइम वाइज देख सकते हो। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपने अभी भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का दिन शुभ हो।